हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखे थे, कल आपने पढ़े थे रासायनिक बंधन क्या है और उसके भाग। तो पहला पढ़े थे आयनिक बंधन, दूसरा सहसंयोजी बंधन और उसके टाइप्स में एकल सहसंयोजी बंधन, द्विसहसंयोजी बंधन और त्रिसहसंयोजी बंधन। तो कल तक मैं आपको एकल सहसंयोजी बंधन बता दी थी, आज मैं बताने जा रही हूँ द्विसहसंयोजी बंधन। तो आइए चलते हैं परिभाषा पे। द्विसहसंयोजी बंधन, जब दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बंधन का निर्माण किया जाता है तो उसे द्विसहसंयोजी बंधन कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगी O2 और एक दिखाऊंगी CO2। O2 तो O का हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन में, तो 2 6 O 6 है ना लास्ट में, यहाँ पे डाल दिए। ये आप देख रहे हैं क्रॉस का निशान है, तो इसको इसलिए डाले हैं ताकि पहचान हो सके ये इसको ग्रहण किया और ये इसको साझेदारी किया है, या दोनों साझेदारी ही करे हैं। तो छेद दे दिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे 6 तो 6 दे दिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसको लेगा अष्टक पूरा करने के लिए और ये इससे 2 लेगा अष्टक पूरा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 6 था, 2 ले लिया तो 8 हो गया। यहाँ पे 6 था, 2 ले लिया इससे तो 8 हो गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। एकल सहसंयोजी बंधन में सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, द्वि में डबल बॉन्ड का और ट्रिपल में ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 है। वो आप जानते ही हैं C का कितना होता है, तो C का 6 होता है, 2 4 और O का 8 होता है, 2 6। ठीक है, तो O का 6 होता है 2 4 5 6, 2 4 5 6। यहाँ पे 4 है तो 4 डाल दिए, यहाँ पे रख दिए। अब ये 6 है तो 2 लेकर अष्टक पूरा करेगा, 2 लेकर अष्टक पूरा कर लिया। ये भी 6 है तो 2 लेकर अष्टक पूरा कर लिया। देख रहे हैं आप, अभी 4 है ना, कार्बन के पास तो 4 ही है। 1 2 3 4 तो अष्टक पूरा करेगा, 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा। देखिए 2 इससे ले लिया और 2 इससे कर ले लिया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CO2, यहाँ पे O2। तो द्विसहसंयोजी बंधन का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, ये इससे लिया अष्टक पूरा करना, ये इससे लिया, ये इससे लिया, ये इससे लिया। तो इसे कहते हैं द्विसहसंयोजी बंधन। अब आते हैं त्रिसहसंयोजी बंधन। जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो उसे त्रिसहसंयोजी बंधन कहते हैं। वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 होगा, 3 का साझेदारी होगा। तो आइए देखते हैं N2। ठीक है, N का होता है N2, देखते हैं त्रिसहसंयोजी बंधन का। N का 7 होता है 2 5। तो N का 3 यहाँ ले लिए, 2 यहाँ ले लेंगे, 5 हो गया। N का भी ऐसे, इधर भी ऐसे ले लेंगे। तो ये 5 ऑलरेडी है, 3 2 5, 3 2 5। अष्टक पूरा करने के लिए 3 यहाँ से लिया, ये भी अष्टक पूरा करने के लिए ये भी साझा इधर से लिया, साझा किया। यहाँ पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। C2H2, C2H2। C का हो जाता है 6 2 4 और H का 1 होता है तो 1। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हमने ले लिया 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये C, यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 4 होगा ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे भी 3 ले लिए और यहाँ पे पहले हाइड्रोजन को हम साझेदारी करवाते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन साझेदारी करके 2 ले लिया, अस्थाई हो गया 2 लेके। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 लेके अस्थाई हो गया। अब देख रहे हैं कार्बन कैसे लेगा। तो ये कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 है तो यहाँ से इस कार्बन से लेगा। तो ये 4 है तो इस कार्बन से लिया तो 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टक पूरा करके ये स्थिर हो गया। ठीक है, अब ये कार्बन कहाँ से लेगा,
तो ये कार्बन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिर्फ कार्बन से लेगा, इस हाइड्रोजन से लेगा, तो ये सिर्फ यहाँ से ऐसे लिया, ठीक है। ये ऐसे बन गया, तो ये यहाँ पे C2H2, ठीक है। तो त्रिसंयोजी बंधन तक आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अब आते हैं उपसंयोजी बंधन में। उपसंयोजी बंधन किसे कहते हैं, पहले डिफाइन करते हैं। साझेदारी के क्रम में कोई तत्व दूसरी तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन उसके बदले इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। कोई साझेदारी के क्रम में इलेक्ट्रॉन देता तो है लेकिन बदले में लेता नहीं है, उसे उपसंयोजी बंधन कहते हैं। इसे उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन देता है और लेता नहीं है तो सिर्फ इसको ऐसे करके संकेत देंगे, ठीक है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन देता है पर लेता नहीं है, उसको इस तरह से एरो करके सिंबल दे। आते हैं समझ। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल में SO2, एग्जाम्पल में क्या लिया हमने, SO2, ठीक है। S का सल्फर 16 होता है, 2 8 6। O का कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, 2 6। आप देख रहे हैं इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे साझेदारी लेता है, होता कैसे है। O O 2 O है ना, 2 हो गया, O2 है यहाँ पे, एक S है, S। उसके S का भी 6 होता है और O का भी 6 होता है। तो पहले हम O का कर लेते हैं, 6 होता है, 4 5 6, 4 5 6। इसका भी होता है 6, 4 5 6। तो आइए देखते हैं अष्टक पूरा कैसे करता हूँ। उपसंयोजी का मतलब ही होता है कि साझेदारी एक में एक लेता है और पर दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देता तो है पर लेता नहीं है। तो ये साझेदारी किया, अष्टक पूरा किया, 6 ऑलरेडी है, 2 लिया तो अष्टक पूरा कर लिया। ये भी साझेदारी करेगा, 6 है, 2 इससे ले लेगा अष्टक पूरा करने के लिए। तो अष्टक इसको यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पर भी 8 हो गया, ठीक है, वो अस्थाई हो गया। आप सल्फर का देखते हैं, 2 4 6 है, ठीक है। तो ये क्या किया, इससे ले लिया। आप चाहे तो इससे भी लेवा सकते हैं, पर मैंने इसको इससे ले लिया। उपसंयोजक का बंधन का मतलब होता है देता है पर लेता नहीं। अब देखिए ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन से इससे लिया और इस ऑक्सीजन को दिया अष्टक पूरा करने पर, इससे लिया नहीं ना लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिया था ना, पर लिया तो नहीं, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन के बदले मैंने आपको बताई थी O ऐसे हो जाएगा। तो SO2, 2 इलेक्ट्रॉन दिया था ना, इसीलिए इस तरह का एरो, एक इलेक्ट्रॉन देता इस तरह का एरो होता पर लेता नहीं। यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल में दिया है ऑक्सीजन को पर लिया नहीं है, सिर्फ इससे साझा करके अष्टक पूरा करके अस्थाई प्राप्त हो गया। आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद मुझे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो कीजिए। थैंक यू सो मच।